यह एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो है, पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी एक दूसरा है। इतिहास, भारत का इतिहास। इतिहास जो पढ़ते हैं हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भारत का इतिहास, एक पढ़ते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। भारत का इतिहास 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, इसका नामकरण कुछ जानेंगे। महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। भारत का देश, भरत की संतान के नाम पर भरत का देश, भारतवर्ष का अर्थ होता है भरत का देश, यानी कि भारत का संतान। यूनानियों ने इंडिया कहा था, यूनानी भारत को इंडिया कहते थे, यूनानी भारत को इंडिया कहते थे। मुस्लिम इतिहासकार हिंदुस्तान कहते थे, मुस्लिम इतिहासकार भारत को हिंदुस्तान कहते थे। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे और उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। कुछ धर्म ग्रंथ है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, कुछ विदेशियों का विवरण है, कुछ पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य है स्रोत के आधार पर। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। ये सब जो है ये वैदिक साहित्य है। अर्थशास्त्र ने कौटिल्य लिखा था, राष्ट्रंगनी कलहन ने लिखा था, जशनामा अली अहमद ने लिखा था, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था, गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा था और महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। राष्ट्रंगनी कलहन ने लिखा था, राष्ट्रंगनी कलहन ने लिखा था, राष्ट्रंगनी कलहन ने लिखा था। जशनामा अली अहमद ने लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था, गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा था और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। देखो, सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास थे। वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो महर्षि कृष्ण और द्वैपायन वेदव्यास थे। वेदों के रचनाकार वेदव्यास थे। वेद जो होते हैं वो 4 तरीके का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह। ऋचा यानी कि जो भी श्लोक होते हैं उनका क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। जो ऋग्वेद में है उसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इंद्र ने 250 ऋचाएँ, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जानकारी जो है आर्यों की, ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का पता चलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में हमें ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन खील कहलाता है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन खील कहलाता है। 9वां मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का बात है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का बात किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का बात किया गया है। 10वां मंडल चातुस्वर्णीय समाज की बात किया गया है। 10वां मंडल चातुस्वर्णीय समाज का बात किया गया है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का बात 10वें मंडल में किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उसे धर्मसूत्र कहते हैं। प्राचीनतम इतिहासकार के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दूसरा था सामवेद।
गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन क्या कहलाता है? सामवेद कहलाता है। गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद कहलाता है। भारतीय संगीत का जनक ऋग्वेद को सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके पात्र को जो भी इसको पढ़ता है उसको उद्रात्री कहा जाता है। उद्रात्री कहा जाता है जो भी इसे पढ़ता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। उद्रात्री कहा जाता है। यजुर्वेद, वैदिक धर्मकांडों का नियमों का संकलन। वैदिक धर्मकांड के नियमों का संकलन। यजुर्वेद में वैदिक धर्मकांड के नियमों का संकलन है। यजुर्वेद में वैदिक धर्मकांड के नियमों का संकलन है और इसके पात्र को अधर्वायु कहा जाता है। जो यजुर्वेद के पात्रकर्ता को अधर्वायु कहा जाता है। ऋग्वेद को होत्री, सामवेद को उद्रात्री और यजुर्वेद को अर्धवायु कहा जाता है। विशेषता, यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। जो गद और वेद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद, सबसे आखिरी रचित वेद जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे आखिरी रचित वेद है। ऋग्वेद के बाद सामवेद है। सामवेद के बाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का रचिता अथर्वा ऋषि था। अथर्ववेद का रचिता अथर्वा ऋषि था। जानकारियाँ इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में हमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना विवाह आदि की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में हमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना विवाह आदि की जानकारी मिलती है। समान मनुष्यों के विचार, विश्वास तथा अंधविश्वास की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को अथर्ववेद में बताया गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में बताया गया है। कन्याओं की जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है। कन्याओं की जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई। कन्याओं की जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है। वेदांग सूत्र साहित्य, इसकी बात पढ़ेंगे हम लोग वेदांगों के बारे में। वेदों को समझने के लिए वेदांग को बनाया गया था। वेदों को समझने के लिए वेदांगों को बनाया गया था। इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की 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 संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जो होता है उच्चारण के लिए होता है। कल्प जो होता है रस्म और समारोह के लिए होता है। व्याकरण निरुक्त और शब्दों की उत्पत्ति के लिए होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पुराण क्या होते हैं? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों से मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों से मिलता है। पुराणों के रचयिता रोमहर्ष तथा उसका पुत्र उग्रसर्वा था। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष तथा उसका पुत्र उग्रसर्वा था। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष तथा उसका पुत्र उग्रसर्वा था। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। ज़्यादातर पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। पुराणों का पाठ पुजारी के द्वारा किया जाता है। पुराणों का पाठ पुजारियों के द्वारा किया जाता है। पुराणों का पाठ पुजारियों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और शूद्र को इनके पाठ की अनुमति नहीं है, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। पुराणों की पाठ की अनुमति स्त्री तथा शूद्र को नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे, लेकिन वह उन्हें गा नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराण का नाम है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसमें आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में बताया गया है। आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण के बारे में मत्स्य पुराण में बताया गया है। आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में बताया गया है। मौर्य वंश का विष्णु पुराण में बताया गया है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। वायु पुराण की जानकारी हमें गुप्त वंश से मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण से हमें पुरा वंश, महापुराण से पुरु वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण से हमें पुरु वंश की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से हमें श्री कृष्ण भक्ति की। मत्स्य पुराण से आंध्र और सातवाहन की बारे में पता चलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का पता चलता है। वायु पुराण से गुप्त वंश का पता चलता है। ब्राह्मण वंश से पुरु वंश का पता चलता है। ब्राह्मण यज्ञों और कर्मकांड का जो विधान करता था उसे ब्राह्मण कहते थे। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कुछ इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण जो था स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहता था। जो शतपथ ब्राह्मण था वो स्त्रियों को पुरुष के अंदर अर्धांगिनी कहता था। अन्य वैदिक साहित्य मैत्रेयनी, स्त्री द्वारा सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी में दर्शाई गई है। मैत्रेयनी किताब में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दर्शाई गई है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष मैत्रेयनी में बताया गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष मैत्रेयनी में बताया गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। बौद्ध
बौद्धों की कुछ किताब उनके बारे में जानेंगे। जातक, बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें जातक से मिलती है। बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें जातक से मिलती है। बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें जातक से मिलती है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये सब बौद्धों का ग्रंथ है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये सब बौद्धों का ग्रंथ है। बौद्धों जो भी किताब लिखे थे वो पाली भाषा में लिखे थे। बौद्धों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है। बौद्धों द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में, बौद्धों द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। कथावस्तु जो है वो हीनयान के द्वारा लिखा गया था। कथावस्तु जो है वो हीनयान के द्वारा लिखा गया था। कथावस्तु जो है वो हीनयान के द्वारा लिखा गया था। महात्मा बुद्ध की जीवन का चरित्र हीनयान में है और पूर्व जन्म की कहानी जातक में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र के बारे में लिखा गया है। इसके बाद हम जैन की किताबों के बारे में पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन के जो किताब होता है उसे आगम कहते हैं। जैन के साहित्य को आगम कहते हैं। जैन के साहित्य को आगम कहते हैं। प्रमुख साहित्य है भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। जैन साहित्य का प्रमुख साहित्य है भगवती सूत्र और कल्पसूत्र। जैन साहित्य का प्रमुख किताब है भगवती सूत्र और कल्पसूत्र। स्वामी महावीर के जीवन कृति के बारे में भगवती सूत्र में मिलता है हमें। स्वामी महावीर के जीवन कृति के बारे में हमें भगवती सूत्र में पता चलता है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र में पता चलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र में पता चलता है और भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन कृति का पता चलता है। 12 अंग, ये भी एक प्रमुख इतिहास है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं तथा उनके लेखकों के नाम। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इनका अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है। विषय मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन स्थिति का पता चलता है, राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। 15 अधिकरण है, 180 चैप्टर हैं। 15 पाठ हैं और 180 चैप्टर हैं। भाषा जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। राष्ट्रंगनी, राष्ट्रंगनी का लेखक कलहन है। राष्ट्रंगनी का लेखक कलहन है। कलहन है राष्ट्रंगनी का लेखक कलहन है। राष्ट्रंगनी का लेखक जो है वो कलहन है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कश्मीर का इतिहास है। राष्ट्रंगनी में कश्मीर का इतिहास है। राष्ट्रंगनी में कश्मीर का इतिहास बताया गया है। राष्ट्रंगनी का लेखक कलहन है, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास राष्ट्रंगनी में ही किया गया था। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास राष्ट्रंगनी में किया गया था, जिसके लेखक है कलहन, जिसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा गया है। चचनामा, चचनामा का लेखक है अली अहमद। 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 विषय है अरबों के सिंध विजय के बारे में अली हमें चचनामा से पता चलता है। अरबों के सिंध विजय के बारे में, अरबों के सिंध विजय के बारे में हमें चचनामा से पता चलता है। भाषा जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। चचनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। चचनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है। विशेषता संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है। विशेषता जो संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। विषय जो है मौर्य पूर्व तथा मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी की, मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें इससे मिलती है। अष्टाध्यायी से हमें मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता जो है वो कत्यानन ने लिखी थी। गार्गी संहिता कत्यानन ने लिखी थी। गार्गी संहिता कत्यानन ने लिखी थी। गार्गी संहिता कत्यानन ने लिखी थी। जो विषय है इसमें ज्योतिष और भारत पर होने वाला यवन आक्रमण की जानकारी हमें इससे मिलती है। गार्गी संहिता से भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। गार्गी संहिता किसने लिखी थी? कत्यायन ने लिखी थी। कत्यायन ने लिखी थी। महाभाष्य, महाभाष्य जो था वो पुष्यमुत्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने लिखा था। पुष्यमुत्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य जो था पतंजलि ने लिखा था। विषय है शुंगों की जानकारी हमें महाभाष्य से मिलती है। 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 विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक आए थे, अरबी लेखक आए थे, अन्य लेखक जो भी लेखक आए थे उनके बारे में है। यूनानी, रोमन लेखक। प्रमुख लेखक टेयटस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। टेसियस, ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेटियस ये ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक
किताब लिखी थी? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक। मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें मेगास्थनीज की किताब से मिलती है। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक इंडिका लिखी थी। मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें इससे मिलती है। डाइमेकस जेनरेस अंत्योतस का राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलिडेफस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। डियोनाइसियस अशोक के दरबार में आया था। डियोनाइसियस अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक किताब टॉलमी ने लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में लिखा था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी ये कोई अज्ञात आदमी लिखा था। इस सीढ़ी में भारत के बंदरगाहों की जानकारी इससे हमें मिलती है। सिकंदर के समय आने वाले लेखकों में नियाकस, ओनेसिक्रिटस और ओसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के समय कौन कौन आया था? नियाकस, ओनेसिक्रिटस और ओसिलोबुलस के समय आया था। इसके बाद ईरानी के बाद हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानेंगे। प्रमुख लेखक चीनी में फाहियान, सुयंग और हेनसांग है। फाहियान, सुयंग और हेनसांग है। फाहियान जो था वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय फाहियान आया था। फाहियान सेकेंड चंद्रगुप्त सेकेंड के समय आया था। पुस्तक इसने लिखा था बौद्ध राज्यों का विवेक लिखा था। पुस्तक जानकारी गुप्त काल, विशेष काल, मध्य प्रदेश की समाज की संस्कृति का हमें पता चलता है। मध्य प्रदेश की जनता की खुशी और समृद्धि को बताया है। सुंगियन जो है 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। वैनसांग जो था वो 629 से 645 तक भारत में यात्रा किया था। शासनकाल उसमें हर्षवर्धन का शासनकाल में वैनसांग आया था। वैनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग आया था। ऐसे याद कर सकते हैं कि सॉन्ग करने से हमें हर्ष खुशी मिलती है, हर्ष मिलती है, खुशी मिलती है। 15 साल पुस्तक सीयूकी लिखा था। हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में 138 देशों का विवरण है। विशेष बिहार के स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था वैनसांग ने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। समकालीन कुलपति आचार्यशील चंद्र थे उस समय। ये है वैनसांग का फोटो। इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया चीनी यात्री और अनुवादक था। जानकारी हमें समकालीन भारत नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मिलती है। फाहियान, सुयुंग, वैनसांग और इत्सिंग आया था। ठीक है, चीनी। इसके बाद कुछ अरबी लेखकों के नाम हैं। अरबी लेखकों में प्रमुख है अल-बरूनी और इब्न तुता। जो अल-बरूनी था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था अल-बरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो अरबी लेखक था वो था अल-बरूनी। पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद तहकीके हिंद भारत की खोज। ये अल-बरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद तहकीके हिंद भारत की खोज अल-बरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद तहकीके हिंद भारत की खोज अल-बरूनी ने लिखा था। भाषा जो था वो अरबी भाषा में लिखा था। 80 अध्याय अरबी भाषा में लिखा था। 80 अध्याय थे। अरबी भाषा में लिखा था अल-बरूनी ने। इससे हमें जानकारी मिलती है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान आदि के बारे में। समाज तंत्र, मंत्र, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी हमें किताब उल हिंद से मिलती है, जो कि अल-बरूनी ने लिखा था। अल-बरूनी किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनवी के समय में आया था। इब्न तुता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मुरक्कब यात्री लेखक और खोजी। इब्न तुता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न तुता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न तुता आया था। ये मोरक्को यात्री था, लेखक था और खोजी था। पुस्तक लिखा था रिहला नामक पुस्तक इसने लिखा था, इब्न तुता ने लिखा था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इब्न तूता में तोता को क्या कर देना चाहिए? रिहा कर देना चाहिए। इब्न तूता यानी कि रिहला। इब्न तूता ने क्या लिखा था? रिहला लिखा था। जानकारी हमें मिलती है 14वीं सदी के भारतीय परिस्थितियों के बारे में। दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें रिहला से मिलती है। विशेष है 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी और न्यायाधीश बना दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न तूता को दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया था। ठीक है, इब्न तूता को का किताब का नाम क्या था? तूता, यानी तोता को हम क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं। रिहा मतलब रिहला, किताब का नाम था रिहला। कुछ अन्य लेखक हुए हैं तारानाथ मार्को पोलो। तारानाथ जो था वो तिब्बती लेखक था। तुंगयूर ये सब नामक किताब तांग्यार ने लिखा था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज की यात्रा करता है। पांड्य इतिहास की जानकारी हमें मार्को पोलो की किताब से मिलती है। पुरातात्विक संबंधित स्रोत, यहाँ पे कुछ स्रोत हैं। अभिलेख क्या होता है? किसी पत्थर के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखा गया, उसे ही अभिलेख कहते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? एक पिलर बनाकर, एक सिलेंडर पिलर बनाकर उसमें जब लिखा जाता है तो उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और सिक्के और अन्य चीज़ों से हमें कुछ पुरातात्विक संबंधित स्रोत मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल के समय बनाया गया था। भारत का सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र इसी में किया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। कलिंगराज खारवेल के समय बनाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा बनाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा बनाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी के द्वारा बनाया गया था। नासमी अभिलेख गौतमी बलसरी के द्वारा बनाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन के द्वारा बनाया गया था। हाथी गुम्फा कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतम बलसरी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा बनाया गया था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त बनाया गया था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से भारत पर होने वाले हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण के बारे में पता हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने बनाया था। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन ने बनाया था। विदिशा गरुड़ स्तंभ जो है हेलियोडोरस ने बनाया था। मध्य भारत में भागवत धर्म विकास का होने का प्रमाण पता चलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने बनाया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख बनाया था भानुगुप्त ने, जिसमें हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। एशिया माइनर बेगाज कोई अभिलेख जो कि वैदिक देवता मित्र वरुणा इंद्र नतसी का उल्लेख किया गया है। सिक्के के बारे में जानेंगे। प्राचीनतम सिक्का जो था आहत सिक्का था, पंचमार सिक्का था, कानारसन और पंचमार सिक्का था। धातु के तुक्के पर विशेष थप्पा लगाकर निर्मित किया जाता तो उसे ही आहट सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख यवन शासक ने करवाया था। सर्वप्रथम सिक्के पर जो भी कुछ लिखवाया था यो यवन शासकों ने लिखवाया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखवाया था वो यवन शासकों ने लिखवाया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों को उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। अमीरी केडू पुडुचोरी के निकट में से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया कंबोडिया और जावा ये द्वीप से स्थापित हुए थे। ठीक है, ये जो भारत है इसका चैप्टर 2 का नाम है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल लेखन के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लेखक कला नहीं थी इसलिए कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। इसे स्टोन एज भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल जिसकी पत्नियां लेखन जिसे कि पढ़ लिया गया है, जिसे वैदिक काल से आरंभ होता है। ऐतिहासिक काल वैदिक काल से आरंभ होता है। साक्ष्य, ज्ञानी मानव होमोसेपियन का प्रवेश इस धरती पर लगभग आज से 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। भारत का प्राचीनतम मानव वाप कपि श्वेत गिवन असम में प्राप्त हुआ है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से हमें पता चलता है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण हमें नर्मदा घाटी से पता चलता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पुरापाषाण औजार में पत्थर आते थे। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति पल्लवडम तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति पल्लवडम तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। भारत का प्राचीनतम नगर जो था वो मोहनजोदाड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज के बारे में। पूरा पाषाण काल, ये जो पाषाण काल इस 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है वो आखेटक संग्रह थे, जो मानव थे वो आखेटक संग्रह थे, आग का आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, अस्थायी निवास और पशुपालन करने लगे थे। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार हुआ, अस्थायी निवास हो गए थे और वो पशुपालन करने लगे थे। कृषि और औजार आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि और औजार पूरा पाषाण काल में सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था, बाकी किसी भी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। नव पाषाण काल आते आते पहियों का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, अस्थायी निवास, पशुपालन करने लगे थे। कृषि और औजार आविष्कार जो हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। तांबे के औजार बनाते थे। कुल्हाड़ी प्रथम फसल जो था, कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे। जो प्रथम औजार था उनका कुल्हाड़ी था। साक्ष्य में मिला है अत्रि पक्कम से। जो प्रथम फसल जो उगाते थे पहले के लोग वो गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जौ उन्होंने प्रथम फसल उपजाया था, गेहूँ और जौ। साक्ष्य में मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान से मिलता है। अन्य फसल चावल, कोल्डी हवा, चावल का साक्ष्य में कोल्डी हवा से मिलता है, कोल्डी हवा से मिलता है। बर्तनों के आधार पर प्राचीनतम संस्कृति पूर्वी हड़प्पा स्थल। मालवा से हमें काला लाल बर्तन मिलता है। बुद्धहोम से हमें धूसर कलर का पत्थर, ग्रे कलर का पत्थर मिलता है। जोके से हमें लाल रंग का पत्थर मिलता है। दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला घूसर पत्थर मिलता है। पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल पत्थर मिलता है। जोड़े संस्कृति की हमें ताम्रपाषाण संस्कृति ईमान गावी नामक बस्ती पता चलता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय नागरिक सेवा में अधिकारिक रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्राजातीय विभेदीकरण किया था। इसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंट चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य जानकारी हमें मिलती है 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। ठीक है। मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नामांकन और खोजकर्ता राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य जानकारी मिलती है हमें 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय आदि ऐतिहासिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता। और कांस्य युग की सभ्यता है, ये एक कॉपर वाला युग है। ठीक है, कांस्य वाला सभ्यता। मुख्य निवासी जो थे यहाँ के द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नामांकन और खोजकर्ता जो राम बहादुर दयाराम साहनी थे 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी राखल दास बनर्जी। सिंधु के किनारे मोहनजोदाड़ो की थी। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मेसोपोटामिया का अभिलेख मेहुला शब्द से बना हुआ है। मेसोपोटामिया का अभिलेख मेहुला शब्द से बना हुआ है। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? अगर हम इसके पूरब में जाते हैं तो ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे तक स्थित था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे तक स्थित था। ये उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक स्थित था। मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक स्थित था। ये दक्षिण में पश्चिम में सुतकांगडोर बलूचिस्तान दास्क नदी तक स्थित था और ये दक्षिण में दाइमाबाद अहमदाबाद गोदावरी नदी तक स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को यहाँ से भी देखा जा सकता है कि ये सुतकांगडोर तक स्थित था, ये आलमगीरपुर तक स्थित था, ये दैमाबाद तक, ये दक्षिण में दैमाबाद तक स्थित था और ये मांडा उत्तर में मांडा तक स्थित था। एक नगरीय सभ्यता 6 बड़े नगर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, उसमें 6 बड़े नगर थे। एक था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ी, वाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगन। 6 बड़े नगर थे हड़प्पा सभ्यता में। जो यहाँ की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब कि ये दायां से बायां लिखा जाता था और इसे अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है, उपठनीय है। आदि ऐतिहासिक काल की ये लिपियाँ हैं। यहाँ पर कुछ लिपियों को दिखाया गया है। हाँ, प्रमुख स्थल जो है रावी जो था वो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था। चंद्रहुद्रो सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था। कोटडीजी सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदाड़ो राखल दास बनर्जी ने किया था। कालीबंगन BBL लाल ने किया था। रंगपुर रंगनाथ भाव ने किया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल, यहाँ पे कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं।
जो रोपड़ था, ये रोपड़ जगदत्त शर्मा रोपड़ जिला पंजाब सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। बनवाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा ने किया था, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। कालीबंगा जो है वो के थापर ने हनुमानगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। इसी तरह बाकी को देख कर याद कर लेना है। हड़प्पा कालीन सभ्यता की विशेषताएं। ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर था। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी। पक्की नाली और अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के सड़क और घरों के दरवाजे मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। शहर उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत था। उच्च भाग में किलाबंद रहता था और अपवाद कालीबंगा दोनों भागों में किलाबंदी देखी गई है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसमें वृहत मध्य स्थित स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। कृषि और पशुपालन। जुते हुए खेत कालीबंगन में पाए गए हैं। जुते हुए खेत हमें कालीबंगन में पाए गए हैं। प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। लोथल और रंगपुर से चावल से साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार जो मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा में था वो अन्नागार मिला है। अधिशेष उत्पादन था। विकसित कृषि था। मोहनजोदाड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। ठीक है। पशुपालन में ये बैल और भैंसों का पालन करते थे। बैल और भैंसों का पालन करते हैं। घोड़े का प्रमाण सूट कोटदा कालीबंगन और लोथल से घोड़े का प्रमाण मिला है। सूट कोटदा कालीबंगन और लोथल से घोड़े का प्रमाण मिला है। घोड़े का प्रमाण मिला है। धार्मिक विशेषताएं। स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। ये लोग मात्र देवी उर्वरता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी या उर्वरता देवी की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुबड़वाला सांड का साक्ष्य मिला है। कुबड़वाला सांड का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी का एक चित्र मिला है। दाढ़ी वाला पुजारी का एक चित्र मिला है। मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी का एक चित्र मिला है। मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ का मोहर मिला है। पशुपतिनाथ का मोहर मोहनजोदाड़ो से मिला है। चारों ओर हाथी गेंदा चीता और भैंस है। इसके चारों ओर हाथी गेंदा चीता और भैंस है। पशुपतिनाथ की मोहर के चारों ओर हाथी गेंडा चीता और भैंस है। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। स्वास्तिक चिन्ह सूर्य उपासना का प्रतीक भी हमें यहाँ पे मिला है। सावधान प्रक्रिया जो यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी। शवों को जलाना। मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। 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 और जो लोथल और कालीबंगा थे यहाँ पे युग में समाधियों को दफनाया जाता था। मतलब कि दो जोड़ों को एक साथ यहाँ पे दफनाया जाता था। लोथल और कालीबंगा में दो जोड़ों को एक साथ दफनाया जाता था। यातायात के लिए साधन। यातायात लोथल और सूटकोटदा से बंदरगाह थी। लोथल और सूटकोटदा से बंदरगाह थे। मोहनजोदाड़ो में लोथल और सूटकोटदा क्या थे? बंदरगाह थे। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी यहाँ पे यात्रा का एक साधन था। मोहनजोदाड़ो में बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी यात्रा का साधन था। मोहनजोदाड़ो का समाज जो था वो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति वाला समाज था। मोहनजोदाड़ो का समाज पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति वाला समाज था। मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। जीवन शैली। मोहनजोदाड़ो में लोगों का जीवन शैली जो था मोहनजोदाड़ो के लोगों का जीवन शैली लोथल और चनहूदरों से मनके कारखाने मिले हैं। मनके के कारखाने मिले हैं।
सूती और ऊनी वस्त्र ये लोग पहनते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का ये लोग बनाते भी थे। पासा शिकार जैसे मनोरंजन कार्य करते थे। पासा शिकार जैसे मोहनजोदाड़ो के लोग पासा शिकार जैसे मनोरंजन के कार्य करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन का उपयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन का उपयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो से तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः इससे यह पता चलता है कि यह एक शांतिपूर्ण समाज था। मोहनजोदाड़ो से तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः यह पता चलता है कि यह एक शांतिपूर्ण समाज था। व्यापार के लिए मोहनजोदाड़ो के लोग मोहर प्रयोग करते थे। हड़प्पा पे मोहर की एक श्रृंगी पशु मिला है। मोहर का एक श्रृंगी पशु वाला मिला है। हड़प्पा से मोहर की एक श्रृंगी पशु वाला मिला है। मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदाड़ो में मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। विदेशी व्यापार भी ये लोग करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग विदेशी व्यापार भी क्या करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी क्या करते थे। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार, जो तांबा था वो बलूचिस्तान ओमान से मंगाया जाता था। जो चांदी था वो अफगानिस्तान ईरान से मंगाया जाता था। जो सोना था वो कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। जो टीन था अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। जो लाजवर्त था वो मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। और सीसा जो था वो ईरान से मंगाया जाता था। शासन जो था संभवतः वार्णिक वर्ण में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ा साइट हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा साइट, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा साइट राखी गढ़ी हरियाणा और मोहनजोदाड़ो है। राखी गढ़ी हरियाणा और मोहनजोदाड़ो है। सबसे बड़ा साइट कौन सा है, राखी गढ़ी हरियाणा का और मोहनजोदाड़ो है। स्थान और उसके साक्ष्य, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। मोहनजोदाड़ो से स्नानागार मिला है। मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी हुई मिली है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी हुई मिली है। मोहनजोदाड़ो में सबको जलाने का साक्ष्य मिला है। सबों को जलाने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी का एक मूर्ति मिला है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य की, सबको जलाने के साक्ष्य मिले हैं, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। हड़प्पा सभ्यता से एक श्रृंगी पशु वाला मोहर मिला है। हड़प्पा सभ्यता से एक श्रृंगी पशु वाला मोहर मिला है। एक श्रृंगी पशु वाला मोहर हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा ये भी हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा ये भी हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा ये भी हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से दो चीज़ मिला है, एक श्रृंगी पशु वाला मोहर और मातृ देवी की प्रतिमा। कालीबंगा राजस्थान से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा राजस्थान से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा राजस्थान से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा राजस्थान से चूड़ी कारखाना मिला है। कालीबंगा राजस्थान से चूड़ी कारखाना मिला है। युग्म समाधि कालीबंगन से मिला है। युग्म समाधि कालीबंगा से मिला है। युग्म समाधि कालीबंगा से मिला है। जूता हुआ गेट कालीबंगन से मिला है। जूता हुआ गेट कालीबंगन से मिला है। अलंकृत ईंट ये भी कालीबंगन से मिला है। अलंकृत ईंट ये भी कहाँ मिला है, कालीबंगन से मिला है। अलंकृत ईंट कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से अग्निकुंड चूड़ी कारखाना युग्म समाधि जूता हुआ खेत और अलंकृत ईंट मिला है। सुरकोटता गुजरात घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटता गुजरात से घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटता गुजरात से मिले हैं। लोथल गुजरात जो था वो बंदरगाह था। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। धान और घोड़े के साक्ष्य लोथल से धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड लोथल से भी मिला है और कालीबंगन से भी मिला है। युग्म समाधि लोथल से युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना लोथल में था। लोथल में मनके बनाने का कारखाना था। लोथल में मनके बनाने का कारखाना था। धौलावीरा से बांध और जलाशय का स्टेडियम मिला है। धौलावीरा से बांध और जलाशय का स्टेडियम मिला है। धौलावीरा से बांध और जलाशय का स्टेडियम मिला है। धौलावीरा से बांध और जलाशय का स्टेडियम मिला है। यहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म होती है। इसके बाद चैप्टर 4 है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 BC से
600 BC तक को एज को वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चला। वैदिक सभ्यता क्या होता है? आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता क्या थी? आर्यों के द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो आर्य थे ये मूल निवास थे मध्य एशिया के मैक्समूलर में ये लोग रहते थे। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के सिंधु के आसपास इन्होंने निवास किया। जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया के थे। फिर इन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान के सिंधु के पास अपना निवास बनाया। आर्य लोग की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक को कहते हैं। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। प्रशासनिक इकाई क्या थी? जो राष्ट्र था, राष्ट्र में सबसे हेड राजा होता था, सबसे बड़ी इकाई थी। राजा के नीचे जन आता था जिसका हेड राजन होता था। जन के नीचे विष आता था, विष का हेड विषपति होता था। विष के नीचे ग्राम आता था, ग्राम का हेड ग्रामिणी होता था। ग्राम के नीचे कुल आता था जिसका हेड कुलपति या कुलप होता था। प्रशासनिक इकाई में सबसे नीचे कुल होता था जिसका हेड कुलपति होता था। प्रमुख अधिकारी, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा जाता था। जो वशिष्ठ होते थे उन्हें रूढ़िवादी जो होते थे उसे वशिष्ठ कहा जाता था। और जो विश्वामित्र थे वो उदारवादी थे। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे तथा जो विश्वामित्र थे उदारवादी थे। धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा जाता था। गुप्तचर को ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। दुर्गपति मतलब कि जो किला की रक्षा करता था उसे पूरब कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। पुलिस अपराधी पकड़ने वाला उग्र कहलाता था। जो अपराधियों को पकड़ता था ऋग्वैदिक काल में उसे उग्र कहते थे। ऋग्वैदिक काल में पुलिस अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र कहलाता था। सूत, रत्कार तथा कम्मादी को रत्नी की संख्या 12 थी। सूत, रत्कार तथा कम्मादी की संख्या 12 थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक होते थे। जो पुरोहित और सैनिक होते थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं दिया गया है। ऋग्वैदिक काल की सभा एवं समितियाँ। राजा को सलाह देने वाली ये जो सभा और समितियाँ ऋग्वैदिक काल में होती थी, राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और जो समिति थी वो सामान्य लोगों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा तथा और समिति में भाग ले सकती थी। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें हमको देखने को मिलता है कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। वो लोग सभा और समिति में भाग ले सकती थी स्त्रियां। युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्टि का ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। वो लोग जो युद्ध करते थे गायों के लिए करते थे। ऋग्वैदिक काल में एक दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है जो कि परूसनी रावी नदी के तट पर सुदास भारत नामक समुदाय विजय और 10 जनों के बीच हुआ था। रावी नदी के तट पर हुआ था। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद का 7वां मंडल से हमें मिलती है। दसराग युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। 7वें मंडल से हमें दसराग युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जानकारी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का पता चलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन का आधार व्यवसाय कर्म था। ऋग्वैदिक काल में विभाजन का आधार व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों को पता चलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन का आधार उसमें व्यवसाय था। उसमें ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर थी। शिक्षा दिया जाता था। लोम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ स्त्रियों का नाम जैसे कि लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में पढ़ी लिखी थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ में भागीदारी ली जा सकती थी। ऋग्वैदिक काल में विधवा स्त्री
देवर से विवाह कर सकती थी। ऋग्वैदिक काल में जो विधवा थी वो स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। अमाजू ऋग्वैदिक काल में अबाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल एक पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक काल के धर्म ऋग्वैदिक काल के धर्म ऋग्वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि देवता मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ का काम करते थे। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख पशु गाय था, जिसे अधन्या कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था ना मारा जाने वाला पशु, ना मारा जाने योग्य पशु। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसके संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की चर्चा की थी, जिसमें सोम देवता के बारे में। गायत्री मंत्र लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वैदिक काल के कुछ देवताओं के बारे में। इंद्र जो था युद्ध एवं नेता एवं वर्षा का देवता था। जो इंद्र था वो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। जो अग्नि था वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता था। देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता था। वरुण जो था वो पृथ्वी एवं सूर्य से निर्मित समुद्र का देवता, विश्व के विनायक एवं सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता था। घव जो था वो आसमान का देवता को घव कहा जाता था। आसमान के देवता को घव कहा जाता था। सोम जो था वो वनस्पति का देवता था। उषा जो था प्रकृति एवं उत्थान का देवता था। आश्विन जो था विपत्ति को करने वाला देवता था। पूषण जो था पशुओं का देवता था। विष्णु जो था विश्व के संरक्षक एवं पालन करता विष्णु को कहा गया है। मरुत जो था आंधी तूफान का देवता था। जीवन शैली। ऋग्वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली मनोरंजन की भरी हुई थी। संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ करते थे। ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा था। लेकिन सबसे पवित्र पशु गाय था, लेकिन प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य पेय जो था वो लोग सोमरस का करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग सोमरस को पीते थे। वनस्पति से निर्मित होती थी यही है सोमरस। जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं वो वस्त्र 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। बास, अधिवास और उस उपिष्ण के अंदर पहनने वाला वस्त्र को नीवी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के लोगों को अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की अन्य जानकारी। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन फिर कृषि था। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन फिर कृषि था। ऋग्वैदिक काल में धातुएं लोहा आर्यों ने खोज ली थी। तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था, आर्यों ने खोजी थी, और तांबा लोहित अयस्क को कहा जाता था। लोहित अयस्क को तांबा कहा जाता था। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। ऋग्वैदिक काल में आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। ऋग्वैदिक काल में पानी व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। ऋग्वेद में पनी व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। ऋग्वेद में वेट नोट शुद्ध कोड़ी ब्याज पर ऋण देने वाला वेक नोट कहलाता था। ऋग्वेद में वेक नोट शुद्ध ब्याज पर ऋण देने वाला कहलाता था। वेक नोट कौन कहलाता था? ब्याज पर ऋण देने वाला वेक नोट कहलाता था। ऋण देने वाला वेक नोट कहलाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियाँ उसके बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को बोला गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। ऋग्वैदिक काल की गंगा 1 बार, यमुना 3 बार उल्लेखित किया गया है। ऋग्वैदिक काल के कुछ नदियों के नाम हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चला था।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय धर्म का आधार प्रतिबंध हो गया था। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में कहीं ऋग्वैदिक काल नहीं बोल रहे थे, उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वह व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर होने लगी थी। हाँ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा कहते थे तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में डिस्क और शतवाद मुद्रा के कार्य उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतवाहन मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास बाहर आकृति और मूल्यों के सिक्के का कोई चलन प्रमाण नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल के कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या क्या है? कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से मुंडक उपनिषद में की गई है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत और रामायण। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जया संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जया संहिता है। जया संहिता है विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक दर्शन जो था चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय। योग का पतंजलि था, सांख्य का कपिल था, न्याय का गौतम था, चार्वाक था। चार्वाक का योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल और न्याय का गौतम था। पूर्वी मीमांसा का जैमिनी था। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बद्रायन और वैशेषिक कनाद या उलूक। उत्तरी मीमांसा बद्रायन, पूर्वी मीमांसा जैमिनी बद्रायन और वैशेषिक कनाद या उलूक। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या ब्रह्मसूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। अध्याय 5 महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद बटा हुआ था। इसे हम बौद्ध धर्म के महाजनपदों को उदय के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये बुद्ध के जन्म के पूर्व जो था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसे हमें अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला था कंबोज। कंबोज जो था वो उसका राजधानी हाटक था जो कि पाकिस्तान में है। कंबोज का राजधानी हाटक था, पाकिस्तान में है। गांधार का राजधानी तक्षशिला था जो कि पाकिस्तान में है। गांधार का राजधानी तक्षशिला था जो कि पाकिस्तान में है। कुड़ू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था जो कि दिल्ली हरियाणा में पड़ता है। कुड़ू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था जो कि दिल्ली हरियाणा में पड़ता है। पांचाल का अहिच्छन्न था जो कि बरेली यूपी में पड़ता है। पांचाल का अहिच्छन्न था जो कि बरेली यूपी में पड़ता है। पांचाल का अहिच्छन्न था जो कि बरेली यूपी में पड़ता है।
कौशल, कौशल का श्रावस्ती था जो कि फैजाबाद यूपी में पड़ता है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती था जो कि फैजाबाद यूपी में पड़ता है। मल्ल, मल्ल का राजधानी कुशीनगर था जो कि यूपी में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर था जो कि यूपी में पड़ता है। मल्ल का राजधानी कुशीनगर था जो कि यूपी में पड़ता है। काशी, काशी का राजधानी बनारस था जो कि यूपी में पड़ता है। काशी का राजधानी बनारस था जो कि यूपी में पड़ता है। वज्जी, वज्जी का राजधानी वैशाली था जो कि बिहार में पड़ता है। वज्जी का राजधानी वैशाली था जो कि बिहार में पड़ता है। अंग, अंग का राजधानी चंपा था जो कि बिहार में पड़ता है। अंग का राजधानी चंपा था जो कि बिहार में पड़ता है। मगध, मगध का राजधानी राजगिरी था जो कि पटना में पड़ता है। मगध का राजधानी राजगिरी था जो कि पटना में पड़ता है। वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी था जो कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटली था जो कि गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटली था जो कि गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन, सूरसेन का राजधानी मथुरा था। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। सूरसेन जो कि मथुरा में पड़ता है, सॉरी। अवंती, अवंती का महिष्मती था जो कि उज्जैन में पड़ता है। अवंती, अवस्थी का राजधानी महिष्मती था जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। चेदी, चेदी जो था शक्तिमती, चेदी, चेदी का शक्तिमती था जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 16 महाजनपद थे। एक एक करके नाम पढ़ लेते हैं। अंग, अंग जो था वो इसकी राजधानी चंपा थी जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। भागलपुर के मुंगेर बिहार में पड़ता है। अंग का राजधानी चंपा। मगध, मगध की राजधानी राजगिरी थी जो कि पटना गया बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी राजगिरी थी जो कि पटना गया बिहार में पड़ता है। काशी, काशी की राजधानी बनारस थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी जो कि वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो कि इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो कि इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन महावस्थी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी जो कि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशावती थी। कुशावती की जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पांचाल, पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी जो कि बरेली में पड़ता है। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। कुड़ू, कुड़ू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। कुड़ू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। कुड़ू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। कम्बोज, कम्बोज का राजधानी हाटक था जो कि रजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है। सूरसेन, सूरसेन का राजधानी मथुरा था जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटली था, पोटन था जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था जिसका राजधानी पोटली था। गांधार, गांधार का राजधानी तक्षशिला था जो कि रावलीपिंड एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार का राजधानी क्या था? तक्षशिला था जो कि रावलीपिंड एवं पेशावर में पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जैन धर्म की तरफ। परिचय। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए जिसमें से पहला है ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह है सांड। अजितनाथ, अजितनाथ का चिन्ह है हाथी। अजितनाथ का चिन्ह है हाथी। संभवनाथ, संभवनाथ का चिन्ह है घोड़ा। संभवनाथ का चिन्ह है घोड़ा। संभवनाथ का चिन्ह है घोड़ा। संप्रास्त्रनाथ जिसका चिन्ह है स्वास्तिक। संप्रास्त्रनाथ जो कि 7वें हैं इसका चिन्ह है स्वास्तिक। शांतिनाथ का चिन्ह है हिरण। नामीनाथ का चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टिनेमि का चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प। और महावीर का चिन्ह है सिंह। 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। अरिष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया गया है। निकट संबंधी बताया गया है अरिष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया गया है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। काशी के इच्छाबुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास का जीवन धारण कर लिया। पार्श्वनाथ ने प्रमुख शिक्षा इन्होंने 4 प्रमुख शिक्षा दी थी।
कि हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी थी कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। उसके बाद महावीर स्वामी आए। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। इनका जन्म 540 में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बनती। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम अन्नोजा या प्रियदर्शनी था, जिनकी विवाह वो जामिल से करा देते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी, जिसकी विवाह वह जामिल से करा देते हैं। दामाद का नाम जामिल था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास ले लेते हैं। फिर महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध होता है। महावीर स्वामी को जृंभिक नदी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन विजेता को कहा जाता है अड़हत, पूज्य और निग्रंथ। इनके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जिन, अड़हत और निग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। महावीर स्वामी को जिन, अड़हत और निग्रंथ के नाम से ज्ञान प्राप्ति के बाद जाना जाने लगा। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, और वो प्राकृतिक भाषा में दिया था, अर्धमगधी भाषा में दिया था। बितुलाचल पहाड़ी के वाराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया था। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में दिया था। इनके अनुयायी का निग्रंथ थे। प्रथम अनुयायी जो था उनका दामाद जामिल था। प्रथम भिक्षुणी जो था वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर का प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में राजगीर में हो जाती है, जिसे मल्ल राजा सृष्टिपाल का उसमें शासक था। राजगीर में मल्ल राजा सृष्टिपाल शासक था। जैन धर्म की कुछ विशेषताएं। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म की विशेषताएं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जो महावीर हैं वो पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न दिया। जैन धर्म ने त्रिरत्न दिया: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। इस हेतु उन्होंने 5 महाव्रत दिया कि जिनको भी ये करना है वो 5 महाव्रत का काम कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का कार्य कर सकते हैं। 5 उन्होंने महाव्रत दिया था त्रिरत्न को पाने के लिए। जैन धर्म को सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादावाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म का सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादावाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म का विभाजन। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिससे कि भद्रबाहु और स्थूलबाहु, भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटक चले जाते हैं और वो दिगंबर कहलाते हैं, और जो स्थूलबाहु थे वो मगध में ही रुके, जिसे श्वेतांबर कहा गया। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है। जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिससे कि भद्रबाहु वहाँ से कर्नाटक चले गए और उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो स्थूल भद्र थे वो मगध में ही रुके, जिसे श्वेतांबर कहा गया। प्रमुख तथ्य जैन धर्म के बारे में कुछ तथ्य। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, भद्राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म मानते थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक जो थे ये जैन धर्म को मानने वाले
राजा थे, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश की मुंडी मैसूर के गंग वंश के मुंडी चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित कराया गया था, निर्माण कराया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन संगीतियाँ जो हुई थी वो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। एक हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्ष क्षमासर। जैन संगति को ऐसे याद रख सकते हैं कि जन मजदूर कहाँ जाते हैं? बिहार से गुजरात जाते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र से वह वल्लभी गए। पाटलिपुत्र वल्लभी में हुआ था। बौद्ध धर्म का परिचय। संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कैंटोन चीनी अभिलेख में इनका पता चलता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म का प्रतीक है कमल और साँड़। इनके जन्म का प्रतीक है कमल और साँड़। पिता महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाम के गण के मुखिया थे। शुद्धोधन था इनके पिता का नाम। महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, जिनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। जन्म के बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया था, जो इनकी मौसी थी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जिनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, जो उनकी मौसी थी। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में यशोधरा के साथ किया जाता है, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम राहुल रखा था। उनके पुत्र का नाम महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर पर महात्मा बुद्ध निकले थे। चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ वह सैर पर निकले थे, कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, जहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था एक सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति सबसे पहले वो वैशाली गए। वैशाली में उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। जो उसके प्रथम गुरु था उनका नाम था आलार कलाम। उसके बाद वो राजगीर गए। राजगीर में उन्होंने योग सीखा। योग उन्होंने रुद्र कड़ामपूत से सीखा। उसके बाद वो उड़ुवेला गए। उड़ुवेला में उन्होंने कैंदी, बप्पा, भादिया, महानामा और अष्टागी नामक 5 साधकों से सीखा। बिहार में 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष निरंजना नदी के तट पर हुआ था 6 साल तपस्या करने के बाद।
सिद्धार्थ इसके बाद बुद्ध कहलाया। जो महात्मा बुद्ध था, जो जिनका नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ था और ज्ञान प्राप्ति को पीपल और बोधि वृक्ष के प्रतीक बोध प्राप्त ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल और बोधि वृक्ष है। पीपल या बोधि वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। उपदेश प्रथम महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दी थी, जो कि कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दी थी, जो कौशल की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार जो थे महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत और उदयन महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी तपस्वी और कल्लिक था। महात्मा बुद्ध का प्रथम अनुयायी तपस्विक और कल्लिक था। 483 ऐसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाती है। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाती है और इस मृत्यु को महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और मृत्यु का प्रतीक स्तूप बौद्ध के 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाया गया। महात्मा बुद्ध का प्रतीक मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल राजा द्वारा किया गया। विशेषता बौद्ध धर्म का विशेषता बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी को मानता है, मतलब कि ईश्वर को नहीं मानता। आत्मवादी मतलब कि आत्मा को मानता है। अब पुनर्जन्म की मान्यता पुनर्जन्म को मानता है। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म को पाने के लिए मध्यम मार्ग दिया। बौद्ध के चार आर्य सत्य थे, मतलब इस भी जगह के सत्य हैं। एक सत्य पहला था दुख समुदाय, मतलब कि दुख का कुछ कारण होता है, दुख का कुछ निवारण भी होता है। दुख निरोधागी प्रतिपादी, मतलब कि दुख मतलब कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखना जिससे कि दुखी ना हो। संसार दुखों से भरा हुआ था। बुद्ध धर्म में कहा गया था कि संसार दुखों से भरा हुआ था और इसका कारण इच्छा है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य इच्छा की समाप्ति, प्राप्ति और इन दुखों को मुक्ति पाना था। प्राप्ति हेतु बौद्ध धर्म में निर्वाण, प्राप्ति हेतु निर्वाण मतलब कि इच्छा की समाप्ति के लिए निर्वाण प्राप्ति कहा गया था। प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग और 10 सील दिया था। अष्टांगिक मार्ग और 10 सील बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है जीवन मरण चक्र से मुक्ति। जीवन चरण मक्ष से मुक्ति निर्वाण कहलाता है। और निर्वाण का चिन्ह था पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि को दिया गया था। 10 सील बौद्ध धर्म में 10 सील दिया गया था। अहिंसा, सत्य, औस्तय मतलब चोरी न करना, औपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, उसमें भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। अन्य तत्व बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, धम्म और संघ था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ था। संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष थी और उपसंदा प्रवेश संस्कार किया जाता था। मतलब कि संघ में प्रवेश के लिए जो संस्कार किए जाते थे उसे उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक कहलाते थे। जो सन्यासी होते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जो गृहस्थ होते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। बुद्ध के अनुयायी को भिक्षुक और उपासक कहा जाता था। जो सन्यासी होते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जो गृहस्थ होते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए सबसे पवित्र दिन बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि बौद्ध का जन्म, मृत्यु तथा ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वो गौतम बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वो गौतम बुद्ध की थी। प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला से बनी थी। महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला से बनी थी। और जो सर्वाधिक मूर्ति थी वो गांधार कला से बनी थी। और सर्वाधिक मूर्ति जो थी वो गांधार कला से
बनी थी। बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि मैत्रेयी आने वाला है। बुद्ध का आदि नाम शाक्य मुनि और मैत्रेय बुद्ध के महात्मा बुद्ध के नाम है। शाक्य मुनि और मैत्रेय महात्मा बुद्ध के नाम है। शाक्य मुनि और मैत्रेय महात्मा बुद्ध के नाम है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋण-5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ झील में बनाई गई है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋण-5 ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार पड़ोसी देशों में ऋण-5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ झील पर बनाया गया है। बौद्ध धर्म के 4 संगतियाँ हुई। जैन धर्म में 2 संगति हुई थी। जैन धर्म को जन से याद रखते थे। जन मजदूर कहा जाता है। बिहार से गुजरात जाता है। बिहार से मतलब हो गया कि वह पाटलिपुत्र पहला हुआ था और दूसरा गुजरात का वल्लभी में हुआ था। ठीक है। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे और इस अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। सभा का भी अध्यक्ष था और काला अशोक था उसमें। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। मंगोलक्षितिज था और अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन और कनिष्क था। देखो, बौद्ध संगति याद करने का ऐसा है कि RBPK इसको याद करने के लिए है रवा पक और अकाक। रवा पक से हो गया राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पाटलिपुत्र और कुंडलवन, और इसकी अध्यक्षता किया था अक के नाम से याद रखेंगे। अक से हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। ठीक है। इसके बाद शैव धर्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता था। इसका प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र दिया गया है। अथर्ववेद में शिव का सवड़, पशुपति और भूपति का नाम दिया गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को तैत्तिरीय अरण्यक में लिखा गया है। इसे